भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है 4 के बार का। मेरे साथ मौजूद है रंजना, आयुष और विवेक। वहीं टैरिफ वॉर के बीच चीन और अमेरिका की बातचीत फिर से शुरू हो गई है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर खत्म हो सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को जाहिर किया कि चीन भी अमेरिका के साथ टकराव नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका की गलत नीतियों पर वो चुप भी नहीं रहेगा। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जहां कांग्रेस ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई की मांग की है। चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाटर कैनन चलाई गई, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। तो ये तस्वीर आप देखिए, जहां चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए और सुबह से ही आप इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके स्टेटमेंट सुन रहे हैं। चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी यहां पर किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला संवाद का शुभारंभ किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी महिलाओं को संबोधित किया। महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार की तरफ से शुरू की गई योजनाएं और काम के बारे में महिलाओं को जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मऊ से बीजेपी के विधायक उषा ठाकुर का एक अजीबोगरीब बयान तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में बीजेपी विधायक ये बोलती हुई नजर आ रही हैं कि जिन लोगों ने रुपए, साड़ी, शराब देकर वोट बेचे, वो अगले जन्म में भेड़, बकरी, ऊंट और बिल्ली बनने वाले हैं। विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार लाडली बहना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से खातों में हजारों रुपए भेज रही है। ऐसे में 1500 या फिर 5000 रुपए में वोट बेचना शर्मनाक है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 साल के युवक की बेरहमी से हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। युवक की चाकू से बेरहमी से हत्या की गई। इस पूरे मामले में इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव है। इस मामले में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने स्टेटमेंट दिया और कहा कि इस मामले में उनकी पुलिस कमिश्नर से बात हुई है। जिन लोगों के नाम सामने आए उनकी खोज पुलिस कर रही है। सीएम ने इस बात को भी जाहिर किया कि आरोपी बच नहीं पाएंगे। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल, नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ, उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। जाट फिल्म के खिलाफ पंजाब में बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और रणदीप हुड्डा समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। फिल्म के एक विवादित सीन को लेकर पंजाब में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी। आज इस फिल्म से उन विवादित सीन को हटा भी दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के जालंधर में एफआईआर के बाद ये फैसला लिया गया। बात महाराष्ट्र की, जहां पर स्कूली शिक्षा में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के प्रस्ताव के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस ने एक बार फिर से आक्रामक रुख अपना लिया। शिवसेना भवन परिसर में एमएनएस की तरफ से लगाए गए एक बैनर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। एमएनएस की तरफ से हिंदी को अनिवार्य करने का यह मुद्दा एक बार फिर से महाराष्ट्र की भाषा राजनीति को केंद्र में ले आया है। एक तरफ जहां पर मनसे प्रमुख ने कहा है कि हम हिंदू जरूर हैं, लेकिन हिंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाषा विवाद को लेकर मनसे पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। मनसे का अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। मनसे जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार को यह आगाह कर रही है कि यह महज पोस्टर वार नहीं, आगामी समय में राज्यव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि शिवसेना भवन के सामने आज मनसे के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें जिक्र किया गया था कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। उसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है। मनसे की तरफ से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई है कि मनसे को जबरदस्ती हिंदी थोपना कतई पसंद नहीं है। इसीलिए मनसे जो है
अब जो है मुंबई के अलग अलग इलाकों में पोस्टर वार शुरू कर दिया है। मनसे ने इसी लोकेशंस पर एक पोस्टर लगाया था जिसमें राज ठाकरे की तस्वीर के साथ एक कहा गया था कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदी नहीं। सीधे तौर पर मनसे का यह संकेत है कि अगर सरकार जबरन स्कूली शिक्षा में हिंदी भाषा को थोपने का प्रयास करेगी तो मनसे शांत नहीं बैठने वाली है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं सोनी भा 24 मुंबई। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर हरिद्वार में अब संत समाज खुलकर सामने आ गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही। साथ ही दावा किया कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है और वहां से हिंदू पलायन के लिए मजबूर है। कोलकाता में कितना बुरा हाल है। पश्चिम बंगाल में जब भी आप वहाँ समाचार देखेंगे या आपने वीडियो देखेंगे जो माताओं बहनों के साथ वहाँ अन्याय हो रहा है, मैं समझता हूँ कैमरे पे बोलना उचित नहीं है। और जितने भी हिंदू हैं करीबन हज़ारों हिंदू ने वहाँ से पलायन किया हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि अब जो है ममता सरकार सक्षम नहीं है, उनको सीएम पद से बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपने देखा होगा ममता जी ने हमेशा वो एंटी हिंदू रही है। बात अब पंजाब की, जहां पंजाब के फिरोजपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पिकअप गाड़ी ने एक मां बेटे को टक्कर मार दी। इस हादसे में बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि मां को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि बलजीत कौर जो फिरोजपुर के गांव बागीवाला में आशा वर्कर के तौर पर नियुक्त थी, अपने बेटे का साथ वो घर जा रही थी और इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही पिकअप गाड़ी ने इन दोनों को टक्कर मार दी और इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एसटीएफ बरेली और वन विभाग की टीम ने बाघ के दांत, नाखून और हड्डियों के साथ 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुखबिर और सर्विलांस की मदद से यह कार्रवाई की गई। टीम ने दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन के लिए फलिया वन कर्मियों के साथ मिलकर 2 लोगों को पकड़ लिया। इनके पास से बाघ के 17 दांत, 18 नाखून और जबड़े की 3 हड्डियां बरामद की गई। नए वक्फ कानून को लेकर देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे साथ में। कार्यक्रम में आई हुई मुस्लिम महिलाओं ने सीएम धामी का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। धामी ने इस कार्यक्रम में आए लोगों को बताया कि वक्फ संशोधन कानून आम मुस्लिमों के लिए है और हर किसी को इसका स्वागत भी करना चाहिए। कार्यशाला में जो कानून देश के हित में लाया गया है, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है, उन जमीनों का सही प्रकार से सदुपयोग हो, देश के विकास के काम में आए, गरीब लोगों के काम में आए। एक एक इंच जमीन जो अब देश के काम आएगी उसकी बंदरबांट नहीं होगी, माफिया उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, अपनी मन मर्जी से अपने चहेते लोगों को नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने इस संशोधन बिल जो लेकर आई है भारत और मुसलमानों के भी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। वहीं दाऊदी बोहरा समुदाय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने मुलाकात की। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर राष्ट्रपति को भी धन्यवाद दिया। कल दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उनका आभार जाहिर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने मुलाकात की थी। आज डेलीगेशन का कमोबेश वही लोग राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, आभार जाहिर किया। कल इस डेलीगेशन के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद भी किया था। पीएम का आभार जाहिर करते हुए कहा था कि माइनॉरिटी में भी जो माइनॉरिटी हैं उनका आपने ख्याल रखा, इसको लेकर पीएम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया था। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलकर दाऊदी बोहरा समुदाय के इस डेलीगेशन ने राष्ट्रपति को भी धन्यवाद दिया, आभार जाहिर किया।